Hello students, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 13 of our English book and chapter is Mountain and the Squirrel. इस चैप्टर में हम लोग माउंटेन और स्क्विरल के क्वेरल के बारे में पढ़ेंगे. ओके, माउंटेन आप जानते हैं, स्क्विरल भी आप जानते हैं, गिलहरी. ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में. दिस इज स्क्विरल. ओके, अपने घर में देखा होगा आसपास पेड़ पर चढ़ते हुए. तो पोएम को पढ़ने के पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. So in this poem, a squirrel and mountain have quarrel because the mountain feels as though it is more important. इस poem में बताया गया है कि एक स्क्विरल और माउंटेन के बीच में क्वेरल होता है, एक झगड़ा होता है, क्योंकि माउंटेन को ऐसा लगता है कि वो जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा बड़ा है, महान है. Each person has her own individual skill and everyone has its purpose. None is greater or less than other. तो हर व्यक्ति का जो है खुद का अलग इम्पोर्टेंस होता है, खुद का अलग का टैलेंट होता है, हुनर होता है ना. एंड हर किसी व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है. कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता, ये इस पोएम में बताया गया है. तो यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में माउंटेन एंड आई स्क्विरल. तो स्टार्ट करते हैं पोएम. द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वेरल एंड द माउंटेन कॉल्ड द स्क्विरल लिटिल पेग. माउंटेन और स्क्विरल, पर्वत और गिलहरी के बीच एक बार क्या हुआ, झगड़ा हो गया. और झगड़ा क्यों हुआ कि जो माउंटेन, अच्छा झगड़ा जब हुआ तो माउंटेन ने क्या कहा, स्क्विरल को क्या कह दिया, लिटिल पिग. ठीक है, मतलब छोटे मोटे जीव जंतु, मतलब तुम कुछ भी नहीं हो, क्या हो मेरे सामने, एक छोटी सी चीज़ हो. ठीक है, कीड़े मकोड़े के समान. स्क्विरल रिप्लाइड, जब ऐसा माउंटेन ने कहा तो स्क्विरल ने जवाब दिया. उसने कहा, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, बट ऑल शॉर्ट ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप एन ईयर एंड अ स्फेयर. स्क्विरल कहती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग. उसने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि, जस्ट अ मिनट, ओके, वी आर बैक टू द पेज. स्क्विरल ने क्या कहा कि नो डाउट यू आर वेरी बिग, तुम निसंदेह तुम जो हो बहुत बड़े हो, बहुत विशाल हो, तुम्हारे सामने मैं साइज में कुछ भी नहीं. लेकिन जब सभी मौसम, सभी चीज़ें और सभी मौसम एक साथ मिलते हैं, सभी, तो क्या होते हैं, जब हम सभी मौसम को लें, सर्दी गर्मी बारिश, है ना, तब जाके क्या एक साल बनता है. अकेले किसी एक ऋतु से साल नहीं होता, एक साल में हर प्रकार की ऋतुएं होती हैं, तब जाकर कहीं एक साल बनता है. और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब पूरी तरह से क्या होती है, अर्थ होती है हमारी. स्फेयर का मतलब है यहाँ पर धरती. इन सभी चीज़ों से मिलाकर ही धरती बनती है. धरती अकेले किसी एक चीज़ से नहीं बनी है. एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस. और मुझे जो है जिस स्थान पर मैं हूँ, मेरा साइज जो है उस पर मुझे कोई मतलब शर्म नहीं है, या मुझे कोई ख़राब नहीं लगता है उसमें. मैं जो हूँ ठीक हूँ. इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई. और वो कहती है कि यदि मैं तुम्हारे बराबर बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी जो है मेरे बराबर छोटे नहीं हो सकते हो. जितनी मैं हूँ उतनी छोटे नहीं हो. एंड नॉट हाफ सो प्रिटी, और जितना मैं प्रिटी हूँ, मतलब जितने सुंदर मैं हूँ, तुम उसका आधा भी नहीं हो सुंदरता के मामले में. आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक. मैं ये भी इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि जो तुम्हारा जो माउंटेन है, जो तुम्हारे पर्वत हैं, उसमें मेरे लिए क्या है, बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं मुझे आने जाने के लिए, ट्रैक बने हुए हैं. टैलेंट्स डिफर, ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट. टैलेंट लोगों के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, व्यक्ति के अलग अलग टैलेंट होते हैं. ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, सभी क्या होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है. ठीक है, और सभी में कुछ ना कुछ बुद्धिमानी दी गई है, कुछ टैलेंट दिया गया है. इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट. यदि मैं जो है अपने पीठ पर फॉरेस्ट नहीं उठा सकती, मतलब मैं इतनी महान नहीं हूँ कि मैं तुम्हें उठा सकूँ,
तो तुम भी एक नट को क्रैक नहीं कर सकते, मतलब तुम भी किसी चीज़ को, जिस नट को मैं चबा सकती हूँ उसे तुम चबा नहीं सकते हो। मतलब हम दोनों कहीं ना कहीं, जो मुझ में है वो तुम में नहीं, जो तुम में है वो मुझ में नहीं, हम दोनों के अलग अलग अपने अपने टैलेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पोएम कंप्लीट होती है। एक बार फिर इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। माउंटेन और स्क्विरल के बीच एक बार झगड़ा होता है। ठीक है, तो माउंटेन उसे कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम छोटी मोटी चीज़ हो मेरे सामने। स्क्विरल ने उसका जवाब दिया, उसने कहा कि इस बात पर कोई डाउट नहीं कि तुम बहुत बड़े हो। ठीक है, लेकिन अ, जो साल होता है, ठीक है, वो सभी से मिलाकर बनता है, सभी चीज़ों से मिलाकर बनता है। जब सभी ऋतुएं एक साथ हों, सभी ऋतुएं होती हैं, तभी उसे एक साल कहा जाता है। और जब ये सारी चीज़ें धरती पर हों तो उसे क्या कहते हैं, हम धरती कहते हैं, स्फेयर कहते हैं। तब जाके कंप्लीट धरती बनती है, किसी एक चीज़ से नहीं बनती है। एंड आई थिंक नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, और मैं जिस जगह पर हूँ, अर्थात मेरी जो पोजीशन है, जो मेरा साइज़ है, मुझे जो बनाया गया है, मुझे उसमें कोई खराबी नहीं लगती है, मुझे कोई इसमें लज्जा नहीं है। यदि मैं तुम्हारे बराबर बड़ी नहीं हूँ जितनी तुम बड़े हो, तो तुम भी मेरे बराबर छोटे नहीं हो। मतलब मैं बड़ी नहीं बन सकती, तो तुम भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो सकते हो। और तुम मेरे से हाफ प्रिटी भी नहीं हो, मतलब जितनी मैं हूँ, जितनी मैं ब्यूटीफुल हूँ, तुम उसका आधा भी नहीं हो। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि तुमने जो है मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बनाए हैं, तुम्हारे पर्वत में मेरे लिए अच्छे अच्छे रास्ते बने हुए हैं। लेकिन लोगों के टैलेंट अलग होते हैं, और सब जो है, सभी के पास कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। और यदि मैं फॉरेस्ट को अपनी पीठ पर नहीं उठा सकती, अर्थात जंगल को मैं अपने ऊपर नहीं उठा सकती, तो तुम भी नट को नहीं चबा सकते हो। ठीक है, नट मतलब अखरोट या दाने जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर मोरल ऑफ द पोएम ये है कि एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर ओन टैलेंट एंड नोबडी कैन मैच इट। ठीक है, हर किसी का खुद का टैलेंट होता है, एंड नोबडी कैन मैच इट, कोई उससे मैच नहीं कर सकता। एंड वी शुड नॉट मैच, ट्राई टू मैच इट, वो हमें कोशिश भी नहीं करना चाहिए बराबरी करने की। क्योंकि हर व्यक्ति, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है ना, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं। तो हम चीज़ों को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और ना ही करना चाहिए। ओके, क्योंकि सारे लोग एक ही चीज़ अच्छी करने लगेंगे तो फिर क्या होगा, बाकी चीज़ें तो रह ही जाएंगी। ओके, तो ये था मोरल स्टोरी का। हमें किसी बात पर बोस्ट नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर किसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ क्या हैं देख लेते हैं, फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनको आप खुद से करिए। ओके, और फिर हम लोग इन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।